तो अमरनाथ में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 40 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी लापता है। हेलीकॉप्टर से घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अमरनाथ हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बादल फटने की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा श्रद्धालु अब भी लापता है। सेना आईटीबीपी ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन और हेलीकॉप्टर से घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि घायलों को हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो अमरनाथ में बादल फटने के बाद आई आपदा में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो घटना के बाद फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अभियान जारी है। रेस्क्यू के लिए कुल 6 टीमों की तैनाती की गई है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। हम आपको अमरनाथ हादसे के बाद की ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, 40 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 15,000 लोगों को निकाला जा चुका है। आप नंबर देखिए, 15,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत और बचाव का काम इस वक्त तेजी से चल रहा है। नाले में तलाशी की जा रही है लापता लोगों की। सेना के हेलीकॉप्टर मुस्तैद है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना यहां पर श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट कर रही है। तो सेना का राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। और अमरनाथ हादसा जिस तरीके से हुआ, उसने हर किसी को एकदम स्तब्ध कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर्स हैं जो हेल्पलाइन नंबर्स का काम कर रहे हैं। 16 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि अभी तक की जा चुकी है। 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जबकि 15,000 लोगों को निकाला जा चुका है। तो सेना का एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त अमरनाथ में बादल फटने के बाद आई आपदा में 16 लोगों की जान जा चुकी है और यहां पर अभी भी 40 लोग लापता हैं। ये नंबर बढ़ भी सकता है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को मेडिकल फैसिलिटी उन्हें दी जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर्स मुस्तैद हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू करने में ये हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं और एक बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जा चुका है। 15,000 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। सुरक्षित स्थानों तक उन्हें पहुंचा दिया गया है, लेकिन 40 लोग अभी भी लापता है, जबकि 16 लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से भेजे जा रहे हैं शव, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी आपदा अमरनाथ में आई है और ये देखिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये दुखद खबर अमरनाथ से। और अमरनाथ में आए जल सैलाब में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। बालटाल में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें सब लगी हुई हैं इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। ये जो आपदा आई है अमरनाथ में, जो जल प्रहार हुआ भोले के द्वार पर, उससे लोगों को अब निकालने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सेना का और एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमों का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। जिंदाबाद इंडियन आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सुरक्षित वापस लौट पाए। जिंदाबाद आर्मी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और ये तस्वीरें देखिए अमरनाथ गए यात्रियों की, श्रद्धालुओं की ये तस्वीरें और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते ये लोग। इंडियन आर्मी जिसने अमरनाथ में आई इस आफत के दौरान लोगों की मदद की। 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और यहां पर लोग धन्यवाद कर रहे हैं भारतीय सेना का। एक बार फिर से भारतीय सेना ने अपने लोगों की मदद के लिए आगे आने का काम किया है और भारतीय सेना की यहां पर जय जयकार करते ये श्रद्धालु। तो अमरनाथ यात्रा पहलगाम में बालटाल से अगले आदेश तक रोक दी गई है। ये जानकारी भी आप तक पहुंचानी जरूरी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक यात्रा को स्थगित किए जाने का ऐलान किया गया है। तो अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन रेस्क्यू किए गए लोगों के चेहरे की राहत और खुशी ये बता रही है कि भारतीय सेना ने कैसे सबसे मुश्किल वक्त में इनकी मदद की। इंडियन आर्मी के नाम के यहां पर जय जयकार हो रहा है। और ये देखिए, ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी भी 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन यह आपदा इतनी बड़ी है कि अभी भी 40 से ज्यादा लोग नहीं मिल पाए हैं, जबकि 15,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। नाले में तलाश की जा रही है कि और जो कैजुअलिटीज हो सकती हैं उसकी तलाशी यहां पर इस नाले में चल रही है। तेज बहाव में पानी सुरक्षा कर्मियों के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त यहां पर तलाशी करना, लेकिन ये बचाव का काम इस वक्त चल रहा है और सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये एकदम ताजा तस्वीरें अमरनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन की जो हमारे पास आई हैं, आप देखिए इंडियन आर्मी थे, लेकिन आप देखिए अब सेना उन्हें बचाकर यहाँ पर लाई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक महिला आपको नजर आ रही है जिसको सेना के जवान अपने साथ कंधा देते हुए आगे लेकर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग भी हैं और ये तस्वीर बयां करती है कि भारतीय सेना इस मुश्किल की घड़ी में कैसे यहाँ पर लोगों की मदद कर रही है। ये वो यात्री हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे और कल से ही यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू के बीच लगातार इसी तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की और देखिए यहाँ ऐसे ही जितने भी घायल हैं उनको लाया जा रहा है। पहले उनकी जांच की जा रही है, मेडिकल जांच की जा रही है, उसके बाद उनको स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर लगातार बीएसएफ का जो चॉपर है MI-17, उसके अलावा इंडियन आर्मी भी लगातार रेस्क्यू कर रही है। और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे अभी भी लोगों को निकाल कर यहाँ पर लाया जा रहा है। कश्मीर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। तो बालटाल से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जी न्यूज के लिए मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर की आपने देखी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। तमाम लोग जो चोटिल हैं या ऐसी भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है, उनके शवों को भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए ले जाया जा रहा है और जो चोटिल लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी इस वक्त चल रहा है। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अमरनाथ में। और इस वक्त एक और अहम खबर, उत्तराखंड के कई श्रद्धालु भी अमरनाथ में फंसे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरे राहत बचाव काम पर नजर बनाए हुए हैं और ये जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड के कई श्रद्धालु भी अमरनाथ में इस वक्त फंसे हुए हैं। जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं इस पर अनुरोध करूंगा और साथ में वहाँ के राज्यपाल से भी, उनसे भी, कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। हर संभव जो भी सहायता वहाँ पर हो सकती है उनको हर संभव सहायता दिलाने के लिए और उनका रेस्क्यू करने के लिए हम लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उन सभी को राहत दिलाई जाए। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है किस तरीके से अमरनाथ में जो आपदा आई है उस दौरान उत्तराखंड के कई श्रद्धालु भी फंसे हुए हैं और
जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। कोशिश लगातार यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। और मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है बालटाल से। ग्राउंड जीरो से शिवांगी हमारे साथ हैं, आपको ज्यादा अपडेट्स अब वो देंगी। बहुत शुक्रिया आदिति, तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लगातार इंडियन आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और तमाम लोग जो मलबे में फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर हमने देखा कि कई घायलों को जो मलबा था वहां से निकालकर यहाँ पर लाया गया है और इंडियन आर्मी की कई चॉपर्स यहाँ पर मौजूद है जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसएफ भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी खालिद भी मौजूद हैं, खालिद से भी बात करते हैं। खालिद, लगातार हम देख रहे हैं हमारे पीछे की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आप भी यहाँ पर कल से मौजूद है। कल से लेकर अब तक की स्थिति आपने क्या कुछ देखा वो बताइए। देखिए, बहुत ही भयंकर किस्म का ये त्रासदी जो है देखने को मिला है। कल शाम से ही जब ये घटना घटी तो लगातार आर्मी, आईटीबीपी, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस सबकी जो क्विक एक्शन टीम से एकदम से वहाँ पे शुरू हो गई रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि बहुत ज़्यादा हज़ारों गैलन पानी आया था और सबसे बड़ी दुविधा थी कि उस पानी के साथ पत्थर थे, मड था, जिससे एक दलदल बन गया और उस दलदल में 25 टेंट फंस गए। उसमें करीबन 100 से ज़्यादा यात्री फंस गए। उनको निकालना बेहद मुश्किल था और रात भर बारिश हो रही थी, हम भी यहीं थे। लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला है जो अनथक है अभी तक। और अभी तक मैं आपको बता दूं 16 डेड बॉडीज़ की बात की जा रही है, 100 से ज़्यादा जो है। खालिद, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक और तस्वीर हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर चॉपर से जो तमाम लोग हैं फंसे हुए उनको लेकर आया जाता है और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए कि यहाँ पर पहले से जो तैयारी कर रखी है सेना के जवानों ने, तमाम बेड यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो उसको तुरंत यहाँ पर मेडिकल सहायता दी जाए। और ये पिछले काफ़ी घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी है। अभी हमने जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज हैं उनसे बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए, कल मौसम की मार थी और कल मौसम की मार हमने झेली, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक है जिसकी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी सहूलियत हो रही है। सबसे बड़ी बात, कितने लोग फंसे हैं इसका अंदाजा अभी तक लगाया नहीं जा सकता है। टेंट के टेंट बह गए। तमाम श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की जो आखिर में दर्शन करने पहुंचे थे और जब उन्हें थोड़ी सी भी भनक लगी कि मौसम खराब हो रहा है, खासकर जो पिट्ठू थे उन्होंने उनको जानकारी दी कि मौसम खराब हो गया, आपको तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, तो सारे श्रद्धालु वहाँ से निकले। उन खुशकिस्मत श्रद्धालुओं से भी हमने बातचीत की। साफ तौर पर वो कहते हैं कि समय रहते अगर हम नहीं निकलते तो शायद हम भी इस घटना के शिकार होते। खालिद के पास एक बार फिर से चलते हैं। देखिए खालिद, ये पूरा इलाका आप बहुत अच्छे से जानते हैं और जहां पर ये घटना घटी है, खासकर जो ऊपरी हिस्सा था वहां से हम देख रहे हैं कि टेंट के टेंट बह गए। तो जब टेंट बहे उसके बाद जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके संपर्क में भी आ पाए। क्या कहना था कि एक टेंट में कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और बयां करती हैं। देखिए, 25 टेंट इसमें बह गए हैं और 3 लंगर। और लंगर की अगर हम बात करें तो प्रति लंगर में कम से कम 20 से 25 व्यक्ति उस वक्त मौजूद थे। और अगर हम टेंट्स की बात करें तो मिनिमम 4 लोग थे, यानी अगर हम उसको जोड़ दें तो 100 यात्री टेंट में थे और करीबन 75 के करीब लंगर में थे, यानी 175 लोग जो थे वो इस डायरेक्ट इस पानी के बहाव में आ गए और उसके बाद वो दलदल में फंस गए। हालांकि कुछ को तो उसी टाइम तुरंत वहां से निकाल दिया गया। तुरंत सेना की जो रेस्क्यू टीम थी वहां पर उन्होंने उनको सुरक्षित स्थानों पे ले लिया। उसके बाद जो रास्ते टूटे थे उसको एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मिलकर जोड़ा और उनको बालतल, चूंकि शॉर्टेस्ट रूट है 16 किलोमीटर के तक है, वहां से नीचे लाया। मेरे सहयोगी खालिद और शिवांगी बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा अमरनाथ में आई है और यही वजह है कि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है।